वो टाइम आ चुका है जब हर एक इंसान, आपके टीचर्स, पेरेंट्स, दोस्त यही बात बोल रहे हैं कि सैंपल पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो। लेकिन क्यों करें और कैसे करें, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट कि क्यों करना जरूरी होता है सैंपल पेपर, तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे आने वाले हैं। आप वहां पे क्वेश्चन पेपर नहीं देख रहे हो, आपको पहले से पता है कि पहले 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे, फिर 3 शॉर्ट आंसर आएंगे, फिर लॉन्ग आंसर आएंगे, फिर मैप का ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैप में भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता है। हर एक चीज सेम रहती है। जो सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है उसी हिसाब से आपके सैंपल पेपर्स बनते हैं और उसी हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड का वो आएगा। तो ये सारी चीजें प्री डिटर्मिन्ड है, तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसलिए पहला रीजन है कि क्यों आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। दूसरा रीजन क्या है, जो आपको लगता है ना कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पढ़ तो लिया लेकिन ऐसा लग रहा है कि बोर्ड में बनेगा नहीं, ऐसा लग रहा है कि यार डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, तो ऐसा लग रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे यार, आइडिया नहीं लग रहा है। डाउट्स जो आते हैं ना वो आपके सैंपल पेपर से सॉल्व होंगे। जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठोगे, पढ़ने बैठोगे, लिखने बैठोगे, तब आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन तो वहीं पे वहां पे आने वाला है, अगर मैं घर में कर सकता हूं तो वहां पे क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो जब ये थॉट आपके दिमाग में आएगा तब आपके जितने भी डाउट्स हैं वो खत्म हो रहे होंगे और कॉन्फिडेंस आपको आ रहा होगा। तो ये तो हो गए रीजन कि क्यों आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन आता है कितने सॉल्व करें। कोई बोलता है कि मैं तो 10 कर रहा हूं, कोई बोल रहा है कि एक दो से ज्यादा नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है। किसी बुक में 5 दिए हुए हैं, कहीं पे 6 दिए हुए हैं। तो कितने? आंसर एक बहुत सिंपल आंसर मैं आपको दे रहा हूं। जनरल आंसर आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। 2 सैंपल पेपर्स को लिख कर प्रैक्टिस करो और उसके बाद जितने सारे हो सके उतने ज्यादा सैंपल पेपर्स आप रीड करो। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखकर प्रैक्टिस करना है और कैसे रीडिंग करना है। ये एक जनरल आंसर है। इसके बाद हम पहले एक और क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं कि कब करें। मैंने जनरली देखा है बच्चे क्या करते हैं ना, सुबह उठते हैं, सैंपल पेपर कर लेते हैं और उसके बाद एक चीज क्या होती है ना, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी फील होता है और प्लस उसके बाद आलसी भी आने लगती है, क्योंकि एक 3 घंटे का मेहनती काम है सैंपल पेपर सॉल्व करना। या फिर अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो तो भी वो एक मेहनती काम है, तो उसके बाद हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो एक सिंपल रिकमेंडेशन, एक टिप है, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो सुबह के टाइम पे आप पढ़ाई करो और रात के टाइम पे आप सैंपल पेपर सॉल्व करके देखो। तो अगर आपको सैंपल पेपर पढ़ने के बाद आलसी आने लगती है, थकान होती है, तो ये चीज आप यूज करो। अब अपन बात करते हैं कि जो 2 सैंपल पेपर हमें लिखकर प्रैक्टिस करना है और जो बाकी के सैंपल पेपर पढ़ना है उनको हम कैसे करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही सैंपल पेपर यूज करो। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन गलत जगह पर लगा देते हैं मेहनत, गलत क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं। ऐसा सैंपल पेपर उठा लिया है जहां पे जो फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का वही गलत है, तो कुछ भी पढ़ के जा रहे हैं, कहीं पे भी मेहनत लगा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में फालतू में मार्क्स कम कर रहे हैं। तो ये गलती मत करना, अच्छे सैंपल पेपर यूज करना। मैं रिकमेंड करता हूँ ओसवाल गुरुकुल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट में इनके सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, तो इनको चेकआउट करना। ये काफ़ी शानदार एक बुक है। सैंपल पेपर्स तो आपने खरीद लिए, लेकिन वही क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, दो को हम रीड कर सॉरी प्रैक्टिस कर रहे होंगे लिख कर, और उसके बाद रीड कर रहे होंगे। तो जब हम लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या वो बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, जब आप पहला सैंपल पेपर लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीजों को आप एनालाइज करोगे। वो चीजें क्या होंगी? सबसे पहली चीज है कितना टाइम आपको लगा हर एक सेक्शन में, उसको आप नोट डाउन करोगे कि सेक्शन ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना, पूरा कंप्लीट करने में इतना। उसके बाद सेकंड चीज आप नोट डाउन करोगे किन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत गई। अगर आपको लगता है कि यार उन क्वेश्चन में दिक्कत गई जिनकी मैंने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ रखी है, तो उसके लिए आप सिंपली एनसीईआरटी को वापस से थोड़ा सा फोकस करोगे, अपना टॉपिक क्लियर करोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपसे नहीं बन रहे होंगे जिनमें आपसे एनसीईआरटी तो याद थी आपको लेकिन आपसे लिखते ही नहीं बन रहा है, यानी कि आपकी जो आंसर राइटिंग है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के 2 सिंपल तरीके हैं, या तो खुद से मेहनत कर लो, टॉपर्स आंसर शीट चेक करो, दोस्तों को देखो, टीचर्स से पूछो, या फिर हमारा कोर्स आ रखा है उसको आप परचेस कर सकते हो। अब उसको मैं अब यहाँ पे ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग में जेन्युइन दिक्कत है तो कोर्स आप परचेस कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी आपको दिक्कतें आ रही है सैंपल पेपर सॉल्व करते समय, वो आप सैंपल पेपर नंबर 1 सॉल्व करते समय पूरी एनालाइज कर लोगे और सैंपल पेपर नंबर
2 सॉल्व करते समय सारी प्रॉब्लम्स को हमें फिक्स कर लेना है। सैंपल पेपर 2 जब आप सॉल्व कर रहे हो तब आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। मान लो कि आप बोर्ड का फाइनल एग्जाम अपना दे रहे हो, यहाँ पे कोई भी आपको चीज एक्स्ट्रा नहीं करनी है। एग्जैक्टली जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और सॉल्व कर रहे हो उसी तरीके से इस सैंपल पेपर को आप सॉल्व कर रहे होगे। 3 घंटे का टाइम लगाओगे, उसके पहले 10 मिनट रीडिंग के लोगे और एग्जैक्ट सेम आंसर लिख रहे होगे, हर एक चीज सिमिलर कर रहे होगे। ये हो गया आपके पहले 2 जिसमें आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लेते हैं सैंपल पेपर 2 सॉल्व करते समय आपको लगता है कि यार और भी प्रॉब्लम जा रही है, टाइम मैनेजमेंट अभी भी नहीं आ रहा है, तो एक आध और लिखकर उस सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जनरली जब आप 2 कर लोगे ना लिखकर, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। इसके बाद जितने भी सैंपल पेपर आपकी बुक में होंगे उनको आप सिर्फ रीड कर रहे होगे। लेकिन पढ़ने का भी ना एक तरीका होता है। बच्चों को नहीं समझ में आता कि सैंपल पेपर रीड करने का मतलब क्या होता है। वो आंसर पढ़ रहे होते हैं या क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं। नहीं, एक सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूं कि सैंपल पेपर रीड करने का मतलब क्या होता है। आपने सैंपल पेपर उठाया, आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने उसका आंसर सोचा। अब पूरा आंसर नहीं सोचने बैठ जाना है। मान लेते हैं उस आंसर में 4 पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं, तो सिर्फ आपने 4 हेडिंग सोच ली कि इसका आंसर मैं वहां पे खुद से लिख लूंगा। 4 हेडिंग आपसे बन गई, आप आगे बढ़ गए। इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके मेन पॉइंट सोचोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। अब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपसे नहीं बन रहा, तो उसके लिए आपने पहले क्या करना है, वहां पे जो नीचे आंसर दिया होगा फटाक से उसका एक बार आंसर देख लिया। कभी कभार क्या होता है थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, जैसे ही आपने देखा तुरंत आपको याद आ गया, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाला जो टॉपिक है ये तो एकदम ही नया है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, वापस से एनसीईआरटी में जाओगे और उस टॉपिक को पढ़ लोगे। मान लेते हैं अभी नहीं पढ़ रहे हो, तो अपने नोट्स बनाते चले जाना। जब भी आप अपना सैंपल पेपर पढ़ रहे हो तो उस नोट्स में लिखते जाओ कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो ये जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है ना, वो भी आपके नोट्स में जाते जा रहे हैं, ताकि फाइनल रिविजन जब आप कर रहे होगे तब आप इन टॉपिक्स को वापस से पढ़ सकोगे। तो ये चीजें हमें करना है सैंपल पेपर्स को पढ़ते समय। ये थी पूरी गाइड कि कैसे आपको सैंपल पेपर्स को यूज करना है, क्यों यूज करना है, कब यूज करना है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आई नो कि बहुत सारे डाउट्स आते हैं जब एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, डेटा मीडिया।